an issue was raised कि Mr. असद उमर जो हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभी तक हैं, and Mr. Umar Ayub is not a party secretary. Mr. Asad Umar जो हैं sir, वो actually he was detained, and after his detention he came out and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said I can't continue. He does disclose in the document that you filed. जी क्या रीजन दिया था? ठीक है, okay. So he disclosed the reason, and he point being that he resigned. Now if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign kiya, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post, and then Mr. Umar Ayub Khan did he resign as a member of the party, the office holder of the party? नहीं, he as an office holder. बाद में सब वो भी रिजाइन कर पार्टी भी छोड़ दी. I've been informed that he's left the party now, but so the point being, he was the star of your party. जी Star थे ना? Yes, he was, I think. And I mean जो भी उनको मजबूरी होगी, I don't want to go into that. उनकी मजबूरी नहीं, उन्हें वाज़े तौर पे लिख दिया क्यों मैं रिजाइन कर रहा हूँ. ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया, unless this document is not correct. नहीं, it is. हाँ, it is correct. फिर उन्होंने तो रीजन दिया है. जी, उन्होंने रीजन बता दिया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ. ठीक है. Following the events of May 9th. जी, उन्होंने अपना रीजन दे के वो चले गए. बट ये इसीलिए हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी अ वैल्यूएबल एसेट ऑफ द नेशन. जी, तो उनको हम डिसफंक्शनल नहीं कर सकते सर. जस्ट बाय व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे? हम दूसरी तरह से देख रहे हैं. जी, व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे? ही मींस इट. क्या नाम है इनका? असद उमर. असद उमर. Why should he not leave? Why should he stay and the others leave? ये भी हो सकता है. ये भी हो सकता है. नहीं, but he opted out. He opted out. अब ये सारे मसले आप ही की पार्टी में क्यों हो रहे हैं? सर बिकॉज आप देखें, जो हिस्ट्री देखें, पहले बाकी पार्टी से कुछ नहीं कहा, किसी और ने तो नहीं कहा कि जाके करो या ना करो. कौन सी चोजन पार्टी है उस पर डिपेंड करता है. अगर आपके मुखालिफिन ने कुछ किया होता तो समझ आता है. ये तो आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, आपके मुखालिफिन तो आपको नहीं कह रहे ना करो. हो सकता है बहुत खुश हों इलेक्शन कराए, खुद ही इन्होंने अपने आप को मसले खड़े कर रहे. फिर ये भी बात मुखालिफिन आपको कुछ मतलब इलेक्शंस कराए से. So sir, to sum up, keeping in view the mind and all that. So basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there is an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 आपको मेरे से बहुत आपने किया है. Article 17 के तहत it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional अगर हो जाएगी just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So मैं सिर्फ sum up कर रहा हूँ. So my therefore request would be कि also the interpretation sought कि आप इसको हमें टाइटल राइट दे दें और ट्रायल कोर्ट, दैट ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल. अगर ट्रायल कोर्ट बनना ही है तो फिर पूरी तरह आर्टिकल 10A को आप फॉलो करें and give us the chance to actually present before you the evidence and all that.
ये इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स देयर हैज बीन डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज नोबडी एल्स हैज बीन एवर चैलेंज दैट. इसको आप कह सकते हैं कि जी दूसरा कंप्लेन नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट सुओ मोटो किया. डिस्क्रिमिनेशन 13 पार्टीज को उन्होंने यही एक्शन लिया, उनके भी खिलाफ नहीं किया सर. और वो अगर आप वो नोटिस पढ़ें जिससे आगाज किया, उसमें भी लिखा है कि हम ये सब पार्टीज को नोटिस दे रहे हैं. सर पढ़ लेते हैं सर. 21 मई की जो नोटिस है पढ़ लेते आप हैं. उसमें पढ़िए, उसमें मैंने कहीं जी मैंने पढ़ा था मैंने. जी मैंने पढ़ा, वो खोले हैं उनका. उसमें सर आप देखेंगे कि उसमें एलिगेशन ये नहीं है कि हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को की इरेगुलरिटीज को देखना चाहते हैं. प्लीज लेट अस डिफरेंशिएट फॉर अ मिनट. नहीं आप जरा देख लेते हैं ना इलेक्शन वाली नोटिस निकालें जी. 21 मई की कहाँ गई नोटिस? अगर 21 मई की नोटिस पढ़ लेते हैं ना. मई का नोटिस है मैं आपको बताता हूं. आपका ये सिख क्या ने पेज था बताएं. 398 पे शायद पेज 398 है मेरा ख्याल है. 398 21 में 2022 फाइनल नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ इंटर पार्टी. नहीं सर वो बात कर रहे हैं. आई थिंक जो नोटिस बाकी पार्टीज को दिए हैं मैं वो देखना चाह रहा था. I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. टाइटल देते हैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं मैं. कंडक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस. जी ठीक है. Attention is drawn so and so 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 conduct. सर अगर ना करूं मैं, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं ना नहीं करूं अगर इलेक्शन, तो फिर तो मुझे आप पूछ लें कि जी इलेक्शन आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया. बट अगर मैं करता हूं और आप फिर भी कहते हैं कि नहीं आपने किया तो है लेकिन हम इसमें से ये गलती निकालते हैं, दैट इज वेयर माय प्रॉब्लम वो इज. आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है ना. जी चलें, अगर वो ये कहते हैं तो मैं उस पावर की बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ से उनके पास पावर आ रही है कि वो इतनी निटी-ग्रिटी में जाएं कि एक ट्रिब्यूनल बन जाएं. एंड आई थिंक द ऑनरेबल लॉर्ड लीडरशिप विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि मैंने ना की. एक है मैंने इलेक्शन किया ही नहीं सिरे से और मैं धंधनाता फिर रहा हूँ कि जी मैंने इलेक्शन नहीं कराना. चले उस सेंस में तो आपको समझ आती है कि आपको एविडेंस की भी जरूरत नहीं. आप सिंपली कहेंगे कि जी आपने क्यों नहीं कराया. बट मैंने करा लिया. आप कहते हैं कि मेरी ये गलती हुई, ये गलतियां हुई 2 3 4 10. ये कहाँ से पावर आ रही है मैडम टू द इलेक्शन कमीशन के वो ये गलतियों में इस तरह प्रोब करे जिस तरह के इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिया हुआ इलेक्शन एक्ट में. दिस इज वेयर आई थिंक द एंटायर केस फॉल्स डाउन. अब लास्ट पे मैं दिखाता हूं सर जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया. आई थिंक इट्स अ ग्रेट जजमेंट एंड उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है. ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर ने एग्जैक्टली यही किया है. उन्होंने कहा है कि हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इलेक्शन ठीक हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ. हमें देखने की जरूरत ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिसडिक्शन थी कि नहीं. फिर ये कौन पढ़ चेक लीजिए. करेगा? ठीक पढ़ लेते हैं सर. So Who will check these irregularities? अगर कुछ होती है तो कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में. वही जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं अपने ऑर्डर में, उसने कहा है कि आप जाएं सिविल कोर्ट में, ये मेंबर्स का इशू है, हमें क्यों हर पार्टी का इन्वॉल्व करें. वरना होगा क्या जी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी, पुराने ऑर्डर की बात करें 2009 मैं जवाब दे दूं, 175 पॉलिटिकल पार्टीज में हर रोज झगड़े होंगे, हर रोज वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे, एक क्लेम करेगा जी मेरा ये वोट नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, तो वो तो एक सुपरवाइजरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी. चलिए जफर साहब हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं. ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क है. एक होता है डिटेलिंग, किसको कितने वोट पड़े, फला फला. आप कल को कह दें जी गौर साहब को 1 लाख पड़े वोट, ठीक है, बाबर साहब को 10,000 पड़े, ये तो चले आपकी बात मान ली, इलेक्शन कमिश्नर ने सर्टिफाई कर दिया. मगर यहाँ जरा सा थोड़ा सा केस फर्क है. उनका कहना है इलेक्शन हुए ही नहीं है. जो जिसको आप इलेक्शन कह रहे हैं, ये बेसिक तकाजे पूरा नहीं कर रहे इलेक्शंस के. ये फर्क है. निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे हैं कि जी नाम अपना अगर ये कह रहे होते, शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हो गया, ये लॉर्डशिप चलें, अगर ये इलेक्शन कमीशन ये कह रही होती तो फिर भी मैं आपके सामने वो बहस करता. इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रही.
इलेक्शन कमीशन तो कहती है कि आपने इलेक्शन करा लिए लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट्स गलत हैं, तो ये बहुत अब हाई कोर्ट ने कहा है ऑब्जर्व प्रोविजन ऑफ लॉ। अब ये अगर आप कहें ना वायरीज आपके सामने है ना आप उसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, पैराग्राफ 25 इंटरप्रिटेशन इज absurd. I still insist. पेज भी 25 I will start reading पैरा भी 25 है और ये कंक्लूजन है। मैं पैरा 10 से शुरू करता हूं सर। The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it We is agree 100%. We agree with this. ये तो आपके खिलाफ जा रही है बात। doesn't matter, sir. Doesn't matter. I am fine with that. मैं नहीं कर सकता। I am. फिर कर दिया आगे जाके। नहीं, I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that आप वो इंटरप्रेट करेंगे क्लॉज की, मैं अपनी पर्सनल आपको ओपिनियन दूं, आपकी पिटीशन कहाँ थी जरा? आप वो इस तरह इंटरप्रेट करेंगे इसको जो कि आर्टिकल 17 के कॉन्सोनेंस में है, एंड योर लॉर्डशिप इज नॉट गोइंग टू डिनाई अ सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी कि वो डिसफंक्शनल हो जाए। Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will deny. Of course, we don't want to do any such thing. Sir, 11 पढ़ दूं जी आप, jurisdiction of this court and maintainability, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है शायद। I will leave that. हमने पढ़ तो लिया है, अगर आप कोई खास बात बताना चाहें बता दें। नहीं, इसमें छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं सर जी। अब हम आ जाते हैं, एक चीज उन्होंने डिक्लेयर नहीं की जो आपने जिसकी पेज 14 नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन हुए आपके, वो कहाँ कहा इन्होंने ऑर्डर में? कोई डील ही नहीं हुआ है ना, वो एस्पेक्ट ही डील नहीं है ऑर्डर में कि वो आपके इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि दिस इज अ कोरम, दिस इज अ बियॉन्ड जुरिसडिक्शन void order. And I still say कि it is a void order. So इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही नहीं है कि वो मेरी इंटर पार्टी इलेक्शंस को देखे। Now let us look at 15 para. Before embarking आपको upon, अगर ये पावर ही नहीं तो आपको अपनी पिटिशन में ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी आप इलेक्शन मेरे हो गए फिर ना बात करते, वो सिंबल नहीं दे रहे थे। नहीं तो आप सिंबल बात करते ना कि मुझे सिंबल चाहिए, हमने यही कहा एंड में। आप पढ़िए अपनी इलेक्शन, आपकी पिटिशन पेज 33 पे आइए। मैं जरा ये पढ़ लूं ऑर्डर से, फिर मैं आता हूं। एक सेकंड, ये पढ़ रहे हैं चूंकि आई डोंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन, लेट मी फिनिश दिस। पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing जी that we have to discover what is the 18 पे आ जाते हैं, 18 पे आ जाते हैं, ठीक है 18 पे। I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. ये आप दोबारा पढ़िए, ये जो आपने अभी पढ़ा ना, बिल्कुल यही कह रही है। Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. हाँ, अगला जुमला आपने पढ़ा। However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. वो ब्रिज की बात नहीं वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के तहत जो एक्सप्रेसली लिखा है वो कर रहे हैं। Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal, or authority assumes jurisdiction over a particular matter.
a jurisdictional fact is one on existence or non-existence of ये which सारी बातें depends jurisdiction. आप हमें बता दें jurisdiction ने लिखा है कि सिविल कोर्ट का है? जी मैं आपको पढ़ रहा हूँ सर. नहीं बता देना कहाँ लिखा है. नहीं आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना. जी पढ़ रहा हूँ सर. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal, or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority, or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. यहाँ म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पे आके. वो आप कह रहे हैं कि जुरिस्डिक्शनल फैक्ट है तो अथॉरिटी कर सकता है. If it exists. वहाँ के तो इफ इट इज तो उन्होंने आपको शो कॉज दे के एक्सरसाइज किया ना अपना जो 215 के अंदर. सर वो तो अगर आप नहीं मैं सिर्फ जजमेंट की. अब देखें जजमेंट के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो आपस में कॉन्ट्ररी हैं टू द फाइंडिंग्स ऑफ द लर्नड जजेस. with respect it is not. डिस्ट्रक्टिव है वो. With respect it is not, sir. कर नहीं सकते कह रहे दूसरी तरफ कहते हैं कर सकते हैं. I think the honorable judges existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honorable judges are saying. आप पढ़ लीजिए. पढ़ लेता हूँ लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. Once the authority has jurisdiction in the matter on existence of jurisdictional fact, हो रही है ना कोई it can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction invulnerable provided ये तो और आपके essentially. अगेंस्ट हो गया ये. चलिए against नहीं हुआ सर, ये law है. A wrong decision of fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without Sir, jurisdiction. with respect let me say, कितना इसके अंदर तजाद है. आप देखें ना मुख्तलिफ जगहों पे 3-3 लाइनों में तजाद है. I think there's no tazad and for saying frankly, ये बता this is the law. ये तो law कह रहे हैं, ये law बता रहे हैं. आपने तो नहीं लिखा. खैर you can't be responsible. नहीं but law भी बता रहे हैं. आगे चलें. ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं. ये पढ़ते हैं सर. नहीं पढ़ते नहीं, सिर्फ बता दें वो वाला जुमला बता दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगी मैटर. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of an election political party. It is envisaged by section 2. आप देखें वो अब इतना टाइम तो नहीं है ना. अब जरा सिर्फ अभी बता दें वो किस जगह जाए शख्स. ये जजमेंट क्योंकि चैलेंज की हुई है इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें क्योंकि आप देख लें ना, आगे पीछे करना है. बिल्कुल देखें आप. हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे. जी ठीक है. तो हम ये एक या ये कर लें. अगर आप सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं, हमें 1-2-3 सवाल हैं. जी पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में इम्प्यून जजमेंट में उन्होंने ये बताया है या तो वही आर्गुमेंट रखें जो पहले ईसीपी ने खुद लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है. वो सुप्रीम कोर्ट ने या तो आप करें मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है. ये उन्होंने कहा इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है. अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ. इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है. एक ये पॉइंट आप नोट कर लें. ये जरा देख लीजिएगा ना, कहीं उन्होंने जिक्र किया इस बात का, मुझे नहीं पता. मैंने बहुत सरसरी तौर पे देखा है. दूसरी बात ये है कि अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा. जी ये पढ़ने के बाद सिर्फ के नहीं आप पूछ लें. नहीं हम आपको आप देखें आप खड़े होके पढ़ रहे हैं ना. हम मखदूम साहब को जब सुनेंगे फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा फिर आप नोट कर लेता हूँ सर. जी अच्छा. अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए पेज 33 पे. जी पेपर बुक पे. जी ठीक है. जी इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए. जी that in the impugned order ये वाला जी. Thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. पढ़ते रहे. There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections.
And C, the certificate as required by section 209 of the Election Act along with all the relevant documents has been provided to ECP and there is no deficiency therein. और पैराग्राफ 4 पढ़ लें। According, इसको छोड़ दूं बाकी? हाँ, वो मैं आपको कुछ और बात पे ले जाऊंगा। Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void and making PTI dysfunctional as a political Declaring party. the same void. जी, सही है ना? जी. अब आप अपनी prayer clause में आ जाइए, आपको अब कौन-सी declaration seek करना चाहिए कि my elections were गुड प्रॉपर, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो डिक्लेरेशन आपने कहाँ सीख किया है? I don't, my respect. आप चले गए स्ट्रेट अवे सिंबल पे जी, वो इलेक्शन से उठेगा ना बात। जहां तक मेरा, अगर आप इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इलेक्शन नहीं हुआ या अगर इतना गलत तरीके से हुआ कि उसको तस्वुर नहीं किया जाए इलेक्शन, फिर आपको एक डिक्लेरेशन तो सीख करें ना उसका। अब आप देखें, आपने जो व्यू में पॉइंट नोटेड है, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ जल्दी से। नहीं, अभी देना चाहेंगे या मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट के छोड़ रहा था? ओके। या मखदूम साहब के बाद आप सोच के जवाब देते हैं? ठीक है, अब मैं देना चाहे अभी दे दें। मैं अभी भी दे देता हूँ जी, बाकी सोच भी लूंगा, दोनों कर लेता हूँ। चूज बोथ ऑप्शंस, कंकरेंट jurisdiction एक्सरसाइज करते हुए। In view of the foregoing, it is respectfully prayed, मैंने एक प्रे किया सर कि hold and declare that the impugned order is without jurisdiction. So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end. That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें, आप specifics में चले गए हैं, A, B, C, D, E, F, मगर जो primary declaration है, where I think is the most important declaration on the election, because ये इधर उधर की मीन में निकालने हम नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है? बुनियादी बात पे हम चल रहे हैं बस। इलेक्शन क्यों? क्योंकि जमहूरियत है। या तो आप कहते हैं जी फिर वो one person one man show चले, फिर फर्क ही है, फिर वो उसी तरफ से चले। वो आपके आर्गुमेंट्स हम नोट कर लेंगे जी, हमारे लीडर ये जो वो हम करेंगे, इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में। ये भी आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मगर ये आप मौक़िफ़ ले नहीं रहे, ठीक है? तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस इशू सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें। फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे। अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं, तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया। सिर्फ आपको ये सवाल पे आप जवाब देना चाहें, इसको दें या फिर ये वापस पे देंगे? ये कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए पेज 25 पे ना। मैं अभी 19 पे था सर। हाँ, नहीं, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं बाद में सुन, ठीक है, एज योर कॉल। ठीक है सर, मैं I'll just complete कंक्लूजन this. तो जरा पढ़े ना, इसमें क्वेश्चन है, कंक्लूजन का पढ़ लीजिए जरा, छोटा पैराग्राफ। हाँ, लास्ट पेज 25 पैराग्राफ 19 और 20 ना पे भी ना पढ़ लें सर। आप ये पढ़ लेना, पहले फिर पढ़ लीजिएगा। नहीं, आप बाद में मौका देंगे, माय लॉर्ड कह रहे हैं, पढ़ लें जरा। 25 पढ़ लेता हूं। पूछना चाह रहा हूँ, ये किसका जिक्र कर? The survey of the case law stated above and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. ये सब हम एग्री करते हैं। आगे बढ़िए। It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of ये जंप हुआ जरा। It cannot be मेरा भी denied केस ये है on the basis of absurd provision of law. अब absurd provision of law कौन सा? I think वो कह ये रहे हैं कि on the basis जो interpretation अगर वो based की absurd जाए, है तो उसको strike down होना चाहिए, because वायरिस तो अंडर चैलेंज है ही नहीं। अगर अंदर पढ़ेंगे तो it is not the provision of law, वो इसको absurd कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो interpretation sought to be placed upon it. आगे चलें, 3 लाइन और पढ़ लीजिए। Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. मेरा केस ये है। अभी सुनिए एक मिनट, पैराग्राफ 26 के अंदर उन्होंने आपकी प्रेयर जो थी शॉर्ट ऑर्डर रिप्रोड्यूस किया है। जी। पैराग्राफ रोमन 3 पेज 26 के ऊपर आप पढ़िए जी, जो मजीद आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो पढ़ें। It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. बात तो फिर वही कह दी उन्होंने 215 में तो सारा केस चलाया आपका। वो कह रहा है अगर ये एंटाइटल हैं 215 और 217 में तो दे दो। तो 215 में तो पूरा केस चला आपका। 215 में गलत चला दिया ना सर, इन्होंने गलत चलाया। इन्होंने ये कहा कि आपको हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन, चूंकि
आपका इरेगुलर था, इसलिए हम ये करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ 215 का, मैं ये कह रहा हूँ सर 215 का कि 215 is We are only not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्डर में है, आप खुद देखें ना, वो कह रहे हैं 215 217 के तहत ये टाइटल है। 215 में तो पूरा केस इसलिए मैंने कहा 19 पढ़ लेते हैं, 19 ऑनवर्ड्स पढ़ लेते हैं। 215 जब तक है, जो कि खुद हाई कोर्ट मान भी रहा है कि 215 और 217 के तहत मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इनको सिंबल दो जी, तो 215 के तहत तो डिनाई हुआ सिंबल आपको। सर यहाँ तो फिर तो मैं बिल्कुल, आई थिंक वी हैव कम फुल सर्कल ऑफ आर्गुमेंट्स। माय फर्स्ट पॉइंट वाज अच्छा, what we do is 215 जो था सेक्शन, एक सेकंड जी, we'll certainly continue hearing you. We'll take a short break. ठीक है, Because I want to attend to the other matter as well. राइट सर। And we will come back आधा घंटा, आधे घंटे में ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। additional submissions. We coming back. Okay.